आईजी इस्लामाबाद तब्दीली पर आज खुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी वजीर आजम सवाती का मुआफीनामा मुस्तरद। क्यों ना आजम सवाती को मुल्क के लिए मिसाल बनाए। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ट्रायल होगा। शऊर उस वक्त आएगा जब सजा मिलेगी। आप हाकिम वक्त हैं। क्या हाकिम भैंसों के लिए औरतों को जेल भेजते हैं? चीफ जस्टिस का पीटीआई रहनुमा से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने आजम सवाती का पैसा डैम फंड्स के लिए लेने से इनकार कर दिया। बड़ी अदालत में आज बड़े केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच सानेहा मॉडल टाउन पर जेआरटी की तश्कील के हवाले से केस की समाअत करेगा। सरबराह अवामी तहरीक ताहिरुल कादरी पहुंच गए। अदालत ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, चौधरी निसार और दीगर को भी नोटिस जारी कर रखे हैं। फ्लैगशिप रेफरेंस मुल्जिम नवाज शरीफ ने 137 सवालात के जवाबात जमा करा दिए। 2 गवाहान के बयानात को काबिल कबूल शहादत करार नहीं दिया जा सकता। बेटे हसन नवाज ने असासे बनाए। जेआईटी रिपोर्ट में मुझे गलत मालिक करार दिया गया। नवाज शरीफ का बयान, आपको बेटों से जायदाद की दस्तावेजात से मुताल्लिक पूछना चाहिए था। जज ने नवाज शरीफ से अहम सवाल पूछ लिया। मुल्जिम की खामोशी। वकील बोले, बच्चे जवान हैं, उन पर प्रेशर नहीं डाल सकते। जुल्फी बुखारी की दोहरी शहरियत का जायजा लेंगे। अदालत पहले भी एक ओवरसीज को ओहदे से हटा चुकी है। चीफ जस्टिस के दोहरी शहरियत से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, अदालत ने जहांगीर तरीन केस में अकरबा परवरी की बात की तो बहुत रद्द अमल आया। 20 दफा अकरबा परवरी की बात करूंगा। ओमनी ग्रुप की बैंक हुकाम को धमकियों की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। पर्चे भी दर्ज करा सकते हैं। जाली बैंक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बैंक हुकाम को कराची में जान का खतरा है। वकील नईम बुखारी का अदालत में बयान। उधर सिंध हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात सीटीडी के हवाले कर दी। आबादी पर कैसे काबू पाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में अहम इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार, वजीर आजम इमरान खान, चारों वज़राए आला और माहिरीन शरीक होंगे। आबादी कंट्रोल से मुताल्लिक कानून साजी और खानदानी मनसूबाबंदी से मुताल्लिक टास्क फोर्स की तजावीज़ पर गौर होगा। वजीर आजम इमरान खान और बिल गेट्स में राबता। टेलीफोन कॉल 30 मिनट तक जारी रही। बिल गेट्स की इंतखाब जीतने और मनसब संभालने पर वजीर आजम को मुबारकबाद। पोलियो के खात्मे की काविशों पर खिराजे तहसीन। बिल गेट्स की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। पीपल्स पार्टी का सिंध असेंबली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप ऑपोजिशन को ना देने का फैसला। कायमा कमेटियों का इंतखाब कौमी असेंबली की सूरत-ए-हाल से मशरूत होगा। पीपी क़यादत ने कौमी असेंबली की सूरत-ए-हाल वाज़ेह होने तक कमेटियां ना बनाने की हिदायत कर दी। पंजाब में कायमा कमेटियों के तनाज़े में नया मोड़। पीटीआई हुकूमत का कानून साजी के लिए कायमा कमेटियों के बजाय स्पेशल कमेटी बनाने का फैसला। नून लीग ने हमजा शहबाज को पीएसी की सरबराही देने तक कायमा कमेटियों के लिए नाम देने से इनकार कर दिया था। गरीबों की सवारी महंगी हो गई। रेलवे के किरायों में 10 से 19% इजाफा कर दिया गया। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है, जो कमा रहे हैं उससे रेलवे चला रहे हैं। रेलवे की तरक्की का महीना 20 दिसंबर के बाद शुरू होगा। रेलवे के बगैर सीपैक कोई फायदा नहीं दे सकेगा। डॉलर ने फिर उड़ान भर ली। इंटरबैंक कीमत 91 पैसे इजाफे से 138 रुपए 70 पैसे हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 600 पॉइंट्स की कमी से 40,000 की सतह से नीचे आ गया।
पाकिस्तान मुखालिफ काम करने वाली NGOs की बंदिश अमरीका को हजम ना हुई। तर्जुमाने अमरीकी महकमा खारजा हेदर नॉरेट का कहना है पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक के लिए NGOs अहम किरदार अदा कर रही हैं। 18 गैर मुल्की NGOs को रोकना अफसोसनाक है। जमाल खशोगी के कत्ल का हुक्म सऊदी वली अहद ने दिया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को अदालत में पेश किया जाए तो 30 मिनट में मुजरिम करार पाएंगे। डायरेक्टर CIA की ब्रीफिंग के बाद अमरीकी सेनेटर्स का रद्द अमल। सदर ट्रंप से सऊदी अरब को सख्त पैगाम देने का मुतालिबा कर दिया। फ्रांसीसी जजीरे न्यू कैलेडोनिया जल्जले से लर्ज उठा। 7.6 शिद्दत के झटकों के बाद सुनामी की वार्निंग जारी। झटके जजीरा फिजी तक महसूस किए गए। साहली इलाकों को खाली करा लिया गया। और जो गाया अमर हो गया। आवाज की चाशनी ऐसी कि सुनने वालों पर सहर तारी कर दे। गजल गायकी से दिलों पर राज करने वाले उस्ताद गुलाम अली खान 78 बरस के हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं यासिर रशीद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे अहम अदालती कार्रवाइयों की, अबू धाबी टेस्ट की और हॉकी वर्ल्ड कप का जिक्र भी करेंगे इसी बुलेटिन में। और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। सानेहा मॉडल टाउन का मरकजी किरदार गुल्लू भट्ट भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अहाता अदालत में गुल्लू भट्ट ने ताहिरुल कादरी को गले लगा लिया। अवामी तहरीक के कारकुनों ने गुल्लू भट्ट को पीछे हटा दिया। बात करेंगे, जुबारिया हमारे साथ मौजूद हैं। जुबारिया, कहिएगा, गुल्लू भट्ट एक तो अदालत में पहुंचा है, दूसरा ताहिरुल कादरी को गले लगा लिया। ताहिरुल कादरी साहब के क्या तासुरात थे? जुबारिया से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि सानेहा मॉडल टाउन का मरकजी किरदार गुल्लू भट्ट भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अहाता अदालत में गुल्लू भट्ट ने ताहिरुल कादरी से हाथ मिलाया, फिर उन्हें गले भी लगाया। उसके बाद अवामी तहरीक के कारकुनों ने गुल्लू भट्ट को पीछे हटा दिया। ताहिरुल कादरी अदालत में मौजूद थे, अंदर दाखिल हुए, उनके वकला उनके साथ मौजूद थे। गुल्लू भट्ट सामने से आया, ये आप देख भी सकते हैं। गुल्लू भट्ट ने पहले हाथ मिलाया, ताहिरुल कादरी ने हाथ आगे किया, फिर गुल्लू भट्ट ने गले लगाया। ताहिरुल कादरी की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया और उसके बाद अवामी तहरीक के कारकुनों ने गुल्लू भट्ट को पीछे हटा दिया। अहम केस की आज समाअत है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस भी जारी किए गए थे। मियां नवाज शरीफ को, मियां शहबाज शरीफ, चौधरी निसार, राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज शरीफ और दीगर को नोटिस जारी किए गए थे। अहम मुकदमे की आज समाअत हो रही है। JIT बनाई जाएगी या नहीं बनाई जाएगी, दोबारा JIT बनाई जाएगी या नहीं बनाई जाएगी, इस हवाले से फैसला होगा। बात करेंगे, उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर जट, आगाह कीजिएगा, ताहिरुल कादरी तो अदालत में पहुंच चुके, बाकी कौन कौन अदालत पहुंचा है? जी बिल्कुल, ताहिरुल कादरी कोर्ट में पहुंचे हैं सानिया मॉडल टाउन केस में, और उसी केस में उस केस का एक अहम किरदार गुल्लू भट्ट वो भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। ये वही किरदार है जिसने सानिया मॉडल टाउन में तोड़फोड़ की, गाड़ियों को इसने तोड़ा था और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए थे और ये बड़ा आम समझा जा रहा था उस की हुकूमत के कहने पर वहां पर तोड़फोड़ की। आज वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और जब ताहिरुल कादरी सुप्रीम कोर्ट के अहाते में पहुंचे तो गुल्लू भट्ट भी वहां पर मौजूद था। उसने बढ़कर ताहिरुल कादरी को गले लगाया और वहां पर जो तहरीक के लोग मौजूद थे जो वहां पर उन्होंने ताहिरुल कादरी से उसे दूर किया। तमाम ताहिरुल कादरी ने गुल्लू भट्ट से मुसाफिया भी किया। ये वही किरदार है जिसने सानिया मॉडल टाउन में तोड़फोड़ की, गाड़ियों को तोड़ा था, लोगों को जख्मी किया था और बड़ा फुटेजेस में ये बड़ा वाज़े देखा जा सकता था। और ये उस वक्त पुलिस के साथ मिलकर सानिया जो मॉडल टाउन के लोग थे उनके खिलाफ लड़ता रहा। और अब इस सानिया मॉडल टाउन के केस में आज जब ताहिरुल कादरी वहां पर पहुंच केस में और गुल्लू भट्ट वहां पहले मौजूद था, कोर्ट नंबर 1 के बाहर
इन दोनों का आमना सामना हुआ। गुल्लू भट्ट वहां पर आगे बढ़ा और उसने ताहिरुल कादरी को गले लगाया बढ़कर, और वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने फौरी तौर पर ताहिरुल कादरी से गुल्लू भट्ट को दूर किया। ताहिरुल कादरी ने गुल्लू भट्ट से मुसाफिया भी किया। जी।